नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ संतों के बयान पर बवाल पार्ट 2 में लिव इन रिलेशनशिप पर, जिस पर लोगों ने संतों का काफ़ी विरोध किया है। वीडियो बना बनाकर उनके बारे में अपशब्द भी कहे। ये करके उन्होंने घोर पाप ही किया है। ज़रा सोचिए कि लिव इन रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो सकता है। क्या जानवरों और इंसानों में कोई फ़र्क है या नहीं? लोग अपने आप को मॉडर्न बताकर लिव इन का भरपूर समर्थन कर रहे हैं और संतों का विरोध। कुछ लोग मॉडर्न होने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मॉडर्न होने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही भूल जाएं। मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहती हूँ कि मॉडर्न होना किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी को साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत है, तो वो सलवार कमीज़ पहन सकती हैं लेडीज़, और पैंट टी शर्ट भी पहन सकती हैं, लेकिन पहने तो सभ्य तरीके से। इसे मॉडर्न होना कहा जाएगा। मान लीजिए कुएं से लोग पानी खींचते हैं और वो नल की व्यवस्था करके पानी ले सकते हैं, तो नल के द्वारा ले, कुएं से ना लेकर, तो ये से कहते हैं मॉडर्न होना। ये नहीं कि पानी पीना ही छोड़ दें। इसलिए कपड़ों से अगर वो बोर हो जाते हैं तो कपड़े बदल कर दूसरे डिज़ाइन के पहन सकते हैं, लेकिन पहने ऐसे सभ्य तरीके से। बॉलीवुड का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है। उसमें फ़िल्में अच्छी दिखाई जाती हैं तो बुरी भी दिखाई जाती हैं। अब हीरो हीरोइनों को तो लोग फॉलो करते ही हैं, खासकर यंग जनरेशन। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार करें, हीरो हीरोइन, जिससे कि लोग अच्छी चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो वापस आ जाते हैं लिव इन पर। लिव इन में जो लड़के और लड़कियां रहते हैं, मान लो वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए, शादी करने के लिए राज़ी हो भी जाते हैं, तो बाद में लड़की को अपने ससुराल वालों के साथ रहना होता है, मतलब लड़के के पेरेंट्स के साथ। असलियत तब पता चलती है। मान लो लड़के के पेरेंट्स के साथ ना पटे और लड़का भी उसके लिए स्टैंड ना ले, फिर भी तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। या तो लड़की और लड़के दोनों ही ये पहले से ही उन्होंने ये तय कर रखा हो कि हम दोनों पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो रहना चाहते हैं, पहले से उनका ये है, तो उन्हें खाली लड़के लड़की के साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ। लड़की को 6 महीने जाकर लड़के के पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए और लड़के को लड़की के पेरेंट्स के साथ जाकर 6 महीने रहना चाहिए। तब पता चलता है कि वो कैसे इस चीज़ को निभा पाते हैं। नहीं तो बाद में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, तब कोई किसी के लिए कितना स्टैंड लेता है, असलियत तो तब पता चलती है। इसलिए भैया, एक दूसरे के साथ रहने से अच्छा है जाके पूरी फैमिली के साथ दोनों रहें, तो तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये वाला तो फंडा बिल्कुल बेकार है कि लिव इन में लड़के और लड़कियां जो रहते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। और जब लड़की लड़के कुछ दिन साथ रह लेते हैं और उनमें से एक पर्सन को इस रिश्ते में जाने की इच्छा ना रही हो, और हो सकता है दूसरा पर्सन रहना चाहता हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो वो तो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अरे, अगर आपको शादी करनी है अपनी मर्ज़ी से, या आप किसी को पसंद करने लगे हैं, तो लिव इन में रहने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तो मिल सकते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, ताकि पेरेंट्स भी अपनी नज़र, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जांच पड़ताल कर सकते हैं, चाहे वो लड़के के हों चाहे वो लड़की के हों। ये सब बेकार की बात है कि पहले लिव इन में रहने से सब पहले ही पता चल जाएगा। इसलिए भैया, मैं तो खुलकर विरोध करती हूँ इस लिव इन रिलेशनशिप का। अगर आप भी सहमत हैं मेरे इस विचार से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। राधे राधे।